गाओ, नमः शिवाय गाओ, नमः शिवाय गाओ, नमः शिवाय गाओ। महादेव कभी महाकाल क्षिप्रा किनारे भस्मी रमाते मिलेंगे, कभी महाकाल शिप्रा किनारे भस्मी रमाते मिलेंगे। जितनी तमन्ना मन में भरी है एक एक उनसे कहेंगे, जितनी तमन्ना मन में भरी है एक उनसे कहेंगे। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। कभी महाकाल क्षिप्रा किनारे भस्मी रमाते मिलेंगे, कभी महाकाल शिप्रा किनारे भस्मी रमाते मिलेंगे। जितनी तमन्ना मन में भरी है एक एक उनसे कहेंगे, जितनी तमन्ना मन में भरी है एक एक उनसे कहेंगे। मन के मन मंदिर में प्यारे, मन के मन मंदिर में प्यारे गौरी शंकर बिठाओ, नमः शिवाय गाओ, नमः शिवाय गाओ, नमः शिवाय गाओ। महादेव मोरे पपीहा कोयल मैना यही राग दोहराते, मोरे पपीहा कोयल मैना यही राग दोहराते। बिल्व डाल पर बैठ सभिया गौरी शंकर गाते, बिल्व डाल पर बैठ सभिया गौरी शंकर गाते। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओ मोर पपीहा कोयल मैना यही राग दोहराते, मोर पपीहा कोयल मैना यही राग दोहराते। ओ विल्व डाल पर बैठ सभी यहाँ गौरी शंकर गाते, विल्व डाल पर बैठ सभी यहाँ गौरी शंकर गाते। कृपा करो श्री, कृपा करो श्री गौरी शंकर, कृपा करो श्री गौरी शंकर, दर्शन हमें कराओ, नमः शिवाय गाओ, नमः शिवाय गाओ, नमः शिवाय गाओ। महादेव
गौरी कृपा से हम तुम सब पर कृपा करेंगे त्रिपुरारी। गौरी कृपा से हम तुम सब पर कृपा करेंगे त्रिपुरारी। खोज खोज कर हार गए हम, सुध लो अब तो हमारी। खोज खोज कर हार गए हम, सुध लो अब तो हमारे। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओ गौरी कृपा से हम तुम सब पर कृपा करेंगे त्रिपुरारी। गौरी कृपा से हम तुम सब पर कृपा करेंगे त्रिपुरारी। खोज खोज कर हार गए हम, सुन लो अब तो हमारे। खोज खोज कर हार गए हम, सुन लो अर्ज हमारी। रो रो करके सदा शिव को, रो रो करके सदा शिव को मन की व्यथा सुनावो। नमः शिवाय गावो, नमः शिवाय गावो, नमः शिवाय गावो। महाकाल नगरी में झूम झूम के, महाकाल नगरी में झूम झूम के ओ मन की तपन बुझाओ। नमः शिवाय गाओ, नमः शिवाय गाओ, नमः शिवाय गाओ। महाकाल नगरी में झूम झूम के, महाकाल नगरी में झूम झूम के मन की तपन बुझाओ। नमः शिवाय गाओ, 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 नमः शिवाय गाओ। आसित काम्पील्य नगरे सोमयाजी कुलोद्भवः दीक्षितो यज्ञ दत्ताख्यो यज्ञ विद्या विशारदः। परम मंगलमय पावन पुनीत सबको पवित्र करने वाला, सबका कल्याण करने वाला, कल्याणमय शिवमय शिव का वांगमय स्वरूप शिव महापुराण के श्री चरणों में हम आप सब प्रणाम करते हैं। अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी के चरणों में प्रणाम। भक्ति शक्ति मती माताएं, माँ सीता अनुसुईया मदालसा के चरित्र को चरितार्थ करने वाली माताओं बहनों के चरणों में प्रणाम। ध्रुव प्रहलाद नरसिंह मेहता जैसे पावन भक्तों के चरणों में प्रणाम। और आइए आज पंचम दिवस की कथा वेला में प्रवेश करते हैं। भगवान की हम पर कृपा हुई है जो यहाँ
शिव महापुराण का श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। रणावत परिवार के माध्यम से चैन सिंह जी को माध्यम बनाया भगवान ने, और यह कंचनपुरी नगरी में हम आप सब शिव महापुराण को श्रवण कर रहे हैं। कल की कथा में आपने भगवान शिव सती का विवाह संपन्न कराया। आज भगवान सती से विवाह करके और कैलाश आए। जब कैलाश आए तो नारद जी ने प्रश्न किया कि भगवान कैलाश पर कैसे निवास करने लगे, कैलाश पर कैसे रहने लगे। तब कहा, एक कथा श्रवण कराई। बोले, आसीत काम्पील्य नगरे सोमयाजिकलो कुलोद्भवः दीक्षितो यज्ञदत्ताख्यो यज्ञविद्याविशारदः यज्ञविद्याविशारदः। काम्पिल्य नगर में एक सोम यज्ञ करने वाले दीक्षित यज्ञ विद्या विशारद यज्ञ दत्त नाम के ब्राह्मण थे। उनका एक पुत्र भी था। वह पुत्र जो है जुआरियों का संग करने लग गया। यज्ञ दत्त ब्राह्मण हैं, परंतु पुत्र पर ध्यान नहीं दिए, पुत्र पर इनका ध्यान नहीं गया और मां पुत्र को बिगाड़ दी। बेटा मां से जितना पैसा मांगता था उतना ले जाता था। एक दिन मां को पता चला कि मेरा बेटा तो जुआरियों का संग कर लिया है। मां ने समझाया, मां समझाने लगी। मां ने कहा, आदायादाय बहुशो धनम मातु सकाशतः समदाद्यूतकारेभ्यो मैत्रीं तैश्च चकारसा। माने का बेटा, तेरी मैत्री उन जुआ खेलने वालों के साथ में है। तू जुआ मत खिलाकर, अरे तेरा विवाह हो गया है, इस सदाचारिणी स्त्री को तू ग्रहण कर। तेरे पिता की बहुत ख्याति है, तू ऐसा मत कर। परंतु ये पुत्र जो है ये मानता ही नहीं है। इस यज्ञ दत्त का यह गुण निधि पुत्र मानता नहीं है। मां ने कहा, बेटा तेरे पिताजी की ख्याति है, उस ख्याति से तुझे लोग कुछ कहते नहीं, परंतु जिस दिन लोगों की नजर पड़ गई उस दिन तेरा क्या होगा। इसलिए तू पिता के इस पवित्र तम धर्म को मत मिटा। परंतु ये मानता नहीं है। और एक दिन यज्ञ दत्त ब्राह्मण निकल कर जा रहे थे। सामने देखा कि वही जुआरी लोग हैं जिनके हाथों में वह दिव्य अंगूठी है जो उनके हाथों में हुआ करती थी। इन्होंने कहा, ये अंगूठी तो मेरे पास थी, ये इनके पास कैसे आ गई? यह अंगूठी इनके पास कैसे आई? उनसे पूछा, क्यों भैया ये अंगूठी कहां से लाए हो? बोले, हमारे पास तो एक लड़का आया था, वह जुआ खेलता है और जुए में यह अंगूठी हार गया है, हमारे पास रखी हुई है। और भी बहुत सारी चीज दी है। जब सब बताया तो आज यज्ञ दत्त को बहुत क्रोध आया है। घर आया, आकर के पत्नी से कहा, देवी मेरी वह अंगूठी बताओ कहाँ है। तब इसने कहा, महाराज अंगूठी तो
कहीं मैं रख करके भूल गई हूँ, पति से झूठ बोल दिया। पतिदेव ने कहा, अंगूठी कहीं रख के भूली नहीं हो देवी, वह तुम जुआरियों के पास है, तुम्हारा पुत्र जो है जुआ खेलता है उनके पास जा करके, और तुम मुझसे झूठ बोलती हो पतिव्रता नारी होकर के, और मेरे पुत्र को बिगाड़ दिया, मेरे घर को तूने बिगाड़ दिया। तुझे और तेरे पुत्र दोनों को मैं तिलांजलि देता हूँ। और उसी समय यज्ञदत्त ब्राह्मण ने इस गुण निधि को और इसकी मां को त्याग दिया, और कुछ ही समय में एक सुशील कन्या को देख करके उससे विवाह कर लिया। इधर यहाँ गुण निधि एक दिन देववश देखा कि मेरे पिता ने मुझे त्याग दिया, मेरी वजह से मेरी माँ को त्याग दिया, यह भी घर छोड़कर चला गया, भूख प्यास से बहुत पीड़ित होने लगा, और आज यहाँ एक शिवालय में चला गया जहाँ शिवरात्रि का उत्सव मनाया जा रहा है। उस देवालय में जा करके, शिवालय में जा करके, और यह यज्ञदत्त ब्राह्मण यह गुण निधि उस पूजन को देखने लगा। और जब चारों प्रहर की पूजन हो गई रात्रि की, तो इसने कहा जब ये सब सो जाएंगे तो यहाँ पर जो चढ़ावा चढ़ा है भोग का, यहाँ मैं लेकर के और खा लूंगा, मेरी यह भूख जो है मिट जाएगी। और इस यज्ञदत्त के पुत्र गुणनिधि ने ऐसा ही किया। जब सब सो गए तब यहाँ गया, लेकिन वहाँ अंधेरा हो रहा था, इसलिए इसने इसके कपड़े को फाड़ करके और उसकी बाती बना करके तेल में डाल करके और दीपक लगा दिया उस शिवालय में। और दीपक लगा करके और जैसे ही उस नैवेद्य को उठा करके भागने लगा, सोई किसी को ठोकर लगी, और जब किसी को ठोकर लगी तो वहां जग गया, और वहां जगा तो उसने इसको पकड़ लिया। उसने पकड़ा और कहा चोर आया है, चोर आया है। सारे लोग जितने भी वहां पूजन करने वाले थे सबने पकड़ करके और गुणनिधि को इतना धोया कि इसका प्राणांत ही हो गया। और यहाँ जब इसका प्राणांत हो गया तो यमदूत इसे लेने आए, परंतु यमदूत इसको उठा नहीं पाए, क्योंकि भगवान शिव के दूत आ गए और उन्होंने कहा कि भैया ये तुम्हारे यहाँ नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि इसने एक बहुत सुंदर कर्म किया है। इसने शिवरात्रि का चारों प्रहर की पूजन किया, उसको देखा, और जब मंदिर में अंधेरा था तो उस अंधेरे में इसने उजाला किया है, इसलिए यहाँ नहीं रहेगा। यहाँ तो पुनः जन्म लेगा, और जन्म लेकर के कलिंग देश के राजा अरिदम का पुत्र होगा और शिवपरायण होगा। कालांतर में इसका पुनः जन्म हुआ और अरिदम का पुत्र हुआ, शिवपरायण यहाँ भक्त हुआ, इसका नाम दम हुआ। और इसने जब पिता चले गए तो इसने उस बात को स्मरण में किया है कि पिछली बार एक बार शिवरात्रि पर दीपक लगाने से, शिव मंदिर में दीपक लगाने से मैं इस तन को पाया हूँ, राजा बन गया हूँ। इसलिए अब इसने राष्ट्र में घोषणा कर दी कि मेरे राज्य में किसी भी शिवालय में भैया कभी भी दीपक बूझना नहीं चाहिए, मंगल नहीं होना चाहिए। प्रत्येक शिवालय में, देवालय में इसने दीपक लगवाए, इतने दीपक लगवाए कि इसके राज्य में ऐसा लगता है कि रात्रि होती ही नहीं है, इतना उजाला करवाता है। सारे शिवालयों को जगमगा दिया। और जब यह भगवान के धाम को, इस शरीर को छोड़ करके गया तो भगवान इसकी भक्ति से प्रसन्न हो गए और इसको गुण निधि बना दिया, निधियों का स्वामी बना दिया। और इससे कहा कि तुम जो है धनांजी होगे, कुबेर पद इसको प्रदान कर दिया, इसको कुबेर बना दिया। वैश्रवण के पुत्र कुबेर हो गए, वैश्रवणाय कुबेराय। और जब कुबेर बन गए तो इन्होंने तपस्या करी, और जब तपस्या करी तो शिव ने इनको मंत्री पद प्रदान कर दिया। और कुबेर नाम इनका इसलिए है क्योंकि माता पार्वती और शिव जी दोनों सामने खड़े हुए, तो इनकी टेढ़ी नजर थी, तो
तो माता पार्वती की ओर देखा। माता पार्वती ने कहा मुझे कुदृष्टि से देखता है। सो माँ ने इनकी एक आंख को पधरा दिया, इसीलिए इनका नाम कुबेर है। बेर कहते हैं आंखों को, यानी जो एक आंख वाला है उसे कुबेर कहते हैं, इसलिए इनका नाम कुबेर हुआ। और सोचिए, शिवालय में एक बार शिवरात्रि पर दीपक लगाने से वह जो पापी था, कुल कलंकी पुत्र था, गुण निधि था, वह दूसरे जन्म में राजा बन गया। और जब तीसरा जन्म हुआ तो तीसरे जन्म में कुबेर बन गया। और इस कुबेर ने भगवान शिव की तपस्या करी, और जब तपस्या करी तो शिव जी कैलाश पर आए, और शिव जी ने इसी जगह पर अपना निवास पाया। इस प्रकार से भगवान शिव कैलाश पर आए हैं। और आज कैलाश पर आए, माता पार्वती को साथ में माता सती को साथ में लेकर के आए। और माता सती ने कहा कि भगवान, मैं आज आपसे एक प्रश्न करना चाहती हूँ। भगवान ने कहा, बताओ देवी, क्या क्या चाहती हो तुम? कहा, यत् कृत्वा विषये जीवा सुलभेत परमं पदं संसारी न भवेन्नाथ तत्वं वद कृपा कुरुतां। हे नाथ, जिस कर्म का अनुष्ठान करके विषयी जीव भी परम पद को प्राप्त कर ले, ऐसा कोई साधन बतलाइए। मां सती ने आज प्रश्न किया है, तो भगवान शंकर इसका उत्तर देते हैं। भगवान कहते हैं कि चाहे व्यक्ति कैसा भी हो, लेकिन उसने यदि मेरी भक्ति को अपना लिया तो मैं उसे तार दूंगा। भगवान ने यहाँ पर नवधा भक्ति कही है। शिव जी ने नवधा भक्ति भागवत में भी है, नवधा भक्ति रामचरितमानस में भी है, नवधा भक्ति श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में भी है, नवधा भक्ति नाभा गोस्वामी जी ने जो भक्तमाल लिखा उसमें भी है। नवधा भक्ति का सभी जगह वर्णन है। तो यहाँ स्वयं भगवान शंकर मां सती से नवधा भक्ति का वृत्तांत बताते हैं, वर्णन कर रहे हैं। भगवान शंकर कह रहे हैं, श्रवणम कीर्तनम चैव स्मरणम सेवनम तथा दास्यम तथार्चनम देवी वदनम मम सर्वदा। भगवान कहते हैं, मेरी पहली भक्ति है श्रवणम। कोई मेरी कथा श्रवण कर लेगा, जो व्यक्ति मेरी कथा श्रवण में रुचि रखेगा, वह मेरी प्रथम भक्ति को अपना लिया है। दूसरी भक्ति है कीर्तनम, भगवान का कीर्तन हो जाए। जो मनुष्य भगवान का कीर्तन करते हैं वह दूसरी भक्ति को कर रहे हैं। तीसरी ये भक्ति है भगवान की स्मरणम, जो भगवान का चलते उठते बैठते खाते सोते जो स्मरण करते रहता है, भगवान का चिंतन करता रहता है, यह है तीसरी भक्ति। और सेवनम तथा, जो भगवान की सेवा करता रहता है, भगवान के पाद तलवे की सेवा करता रहता हो, चरणों की सेवा करता रहता हो। और फिर है दास्यम, जो भगवान का दास बन गया है। और दास में भी दासानुदासो भवितास्मि भूया, दासों का दास बन गया हो। हमने सुना है कि जिसको करंट लगता है उसका के पैर जो पकड़ता है उसे और भारी करंट लगता है। ऐसे ही भगवान का आप पैर नहीं पकड़ पा रहे हो, कोई बात नहीं, लेकिन जो भगवान के भक्त हैं यदि उनका भी चरण का आश्रय ले लिया तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। पिताजी अपने पुत्र की प्रसन्नता को देख करके बड़े प्रसन्न होते हैं। गुरुजी अपने शिष्य की प्रसन्नता को देख करके, अपने चेले की जो है प्रतिष्ठा देख करके बड़े प्रसन्न होते हैं। ऐसे ही परमपिता परमात्मा भी अपने भक्तों के जो चरणों का आश्रय लेता है उनसे भगवान भी प्रसन्न होते हैं। मोते अधिक भगत करनाता,
मुझसे भी ज्यादा तुम भक्तों से नाता करो, भक्तों के साथ में रहो। भगवान भक्तों के वशीभूत है। भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीना, मेरे ऊपर यदि कोई है तो मेरे भक्त है। इसलिए भगवान के दासों के दास बन जाइए। दासानुदासो भवितास्मि भूय। और दास्यम फिर तथार्चनम, भगवान की अर्चना कीजिए। अर्चना माने यदि शालिग्राम भगवान के उपासक हो तो तुलसी से अभ्यर्चना कीजिए। यदि भगवान सांब सदाशिव के उपासक हैं तो बिल्व पत्र से अर्चना कीजिए। या भगवान नारायण के आप उपासक हैं तो भगवान की कमल से उपासना कीजिए, कमल से अर्चना कीजिए। यह भगवान की भक्ति है। और वदनम मम सर्वदा, जो हमेशा भगवान का वंदन करता रहता है। जैसे कोई मंदिर दिखा कि सिर झुकने लगता है तो समझ लो इसमें वंदन भक्ति भगवान की है। और जैसे ही मंदिर दिख जाए तो और अकड़ के चलने लगे तो समझ आओ कि भैया इसमें कोई भगवान की यह भक्ति नहीं है। आप स्वयं देख लीजिएगा आपके भीतर ये नवधा भक्ति में कौन कौन सी भक्ति दिख रही है ना। कथा मैंने आपको बताया है, दर्पण है। इसमें आपको खुद को देखना है कि हम कौन सा रोल अदा कर रहे हैं। कभी कभी आप हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु का रोल अदा करते हैं, कभी कभी आप मधुकेटभ का तो रोल अदा करते हैं, कभी कभी आप शुंभ निशुंभ बन जाते हैं, तो कभी कभी आप श्रवण कुमार बन जाते हैं, कभी कभी आप राम बन जाते हैं, तो कभी कभी आप भरत बन जाते हैं। अब आप स्वयं देखिएगा आपके भीतर कौन सा पात्र घुसा बैठा है, आपके भीतर कौन है। यदि कोई अच्छा पात्र बैठा है तब तो बहुत अच्छी जगह बैठे हुए हो, बहुत अच्छा कर्म कर रहे हो। और यदि गलत पात्र दिख रहा हो, क्योंकि अपने बारे में हम स्वयं ही जानते हैं और एक परमात्मा जानता है, बाकी हमारे बारे में कोई नहीं जानता है। हम अकेले ही हमारे बारे में सब कुछ जानते हैं। फिर सख्यात्मार्पणम चेति नवांगानि विद्बुधा, भगवान से कोई संबंध बनाए, कोई ना कोई संबंध होना चाहिए। यदि हमारे जीवन में जिस चीज की कमी है उसी जगह परमात्मा को हम बिठा लें, उसी जगह प्रभु को स्थापित कर ले, यह बहुत बड़ी बात है। भगवान को यदि हमारे पास पुत्र नहीं है तो भगवान को ही पुत्र मान ले। यदि हमारे पास बहन जी नहीं है तो भगवान को ही बहन जी मान ले। हमारे पास बेटी नहीं है तो भगवान को ही बेटी मान लीजिए। भगवान से कोई ना कोई संबंध स्थापित कीजिए, भगवान से नातेदारी कीजिए, भगवान से रिश्तेदारी कीजिए। और जब रिश्तेदारी नातेदारी हो जाती है तो आना जाना होता रहता है। हमारा भी भगवान से उसी तरह से संबंध बनना चाहिए। यदि आपका संबंध भगवान से पक्का है तो भगवान उस संबंध को निभाने अवश्य आएगा। हमारे रिश्तेदारी नातेदारी में हमसे हमारा किसी से संबंध अच्छा है तो हम उसके यहाँ जाते हैं। उसने यदि हमसे कह दिया है कि भैया हमारे पुत्र का विवाह संस्कार है तो आपको आना है, तो जरूर आता है। ऐसे ही यदि आपको भगवान से जो संबंध है, यदि उसी संबंध से आपने भगवान को पुकारा तो भगवान उस संबंध को निभाने के लिए अवश्य आता है। उदाहरण के लिए देखिए, नरसिंह मेहता ने भगवान को पुत्र समझ लिया तो, और उनकी बेटी ने भाई समझ लिया तो भगवान उनका भाई बन करके और मायरा भर के आया। जो संबंध बनाएंगे उस संबंध को निभाने के लिए वह सभी बंधनों का प्रबंधन करने वाला उस संबंध को निभाने के लिए अवश्य इस धरती पर आएगा और आपका वह कार्य पूर्ण करके जाएगा। और सचमुच में परमात्मा ही आता है, वही सभी संबंधों को पूर्ण करके जाता है, वही सभी कार्यों को पूर्ण करके जाता है। दूसरा कोई भी ऐसा नहीं है जो हमारे सभी कार्य को पूर्ण करा सके, क्योंकि पूर्णता परिपूर्णता तभी आएगी जब पूर्ण ब्रह्म से जुड़ा जाए, परिपूर्ण से जुड़ा जाए। वेद भगवान कहते हैं पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो इसलिए उन भगवान से हम भी संबंध बनाए। अरे भोले बाबा से जिनका संबंध है उनको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। भोले बाबा से जिनका संबंध है उनको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। भोले बाबा से जिनका संबंध है उनको
प्रबंध है। प्रभु के हाथों में सबका प्रबंध है। उनको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उनको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। वो भोले बाबा से जिनका संबंध है, मेरे बाबा से जिनका संबंध है, उनको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उनको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जय भोलेनाथ। जय हो। जय हो। रिश्ता जिनका इस बाबा से हो जाएगा, बाबा से हो जाएगा। रिश्ता जिनका इस बाबा से हो जाएगा, जिनका रिश्ता है बाबा से हो जाएगा, वो जिंदगी में अभय पा जाएगा। वो जिंदगी में अभय पा जाएगा। जिनके आंखों में, जिनके आंखों में, वो जिनके आंखों में, जिनके आंखों में बाबा नजर है, जिनके आंखों में बाबा नजर है, उनको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उनको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। वो भोले बाबा से जिनका संबंध है, वो भोले बाबा से जिनका संबंध है, उनको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उनको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। महादेव। जय हो। शिव को दिल में बसा दुख कट जाएंगे, दिल में बसा दुख कट जाएंगे। जिंदगी से तेरे पाप मिट जाएंगे। जिंदगी से सभी पाप मिट जाएंगे। देखो कण कण में, ओ देखो कण कण में, देखो कण कण में, ओ देखो कण कण में, देखो कण कण में छाई सुगंध है। उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। भोले बाबा से जिनका संबंध है, भोले बाबा से जिनका संबंध है, उनको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उनको 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 हर घड़ी आनंद ही आनंद है। मेरे भोला से, ओ मेरे भोला से, भोले बाबा से जिनका संबंध है, उनको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। 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 भोले बाबा से जिनका संबंध है, उनको हर घड़ी आनंद ही आनंद है।
भगवान से जिनका संबंध बन जाए उनको प्रत्येक क्षण हर घड़ी वह प्रभु उसके आस पास रहता है, वह हमेशा प्रसन्न रहता है, हमेशा प्रभु का बना हुआ रहता है। इसलिए भगवान से कोई ना कोई संबंध बन जाए। भगवान शिव कहते हैं त्रैलोकी भक्ति सदृशः पश्याम नास्ति सुखावह। त्रैलोक्य, इस त्रिलोकी में मेरी भक्ति जो करता है वही सुखी होता है। भक्ति करने वाला सुखी हो सकता है। भगवान राम ने भी लक्ष्मण से यही कहा कि जो व्यक्ति सुखी होना चाहता है वह मेरी भक्ति करे। भगत कर सुखदाई, भक्ति करने से सुख की प्राप्ति होती है। भक्ति करने के बाद सुख मिलता है। कई लोग कहते हैं ना भगवान शंकर पे दूध चढ़ाने से क्या होता है, घी चढ़ाने से, शहद चढ़ाने से क्या होता है। बोले भगवान पर हमें कुछ चढ़ाने से सुख की प्राप्ति होती है, शांति मिलती है, प्रेम मिलता है। कई लोग कहते हैं कथा सुनने से क्या मिलता है, बोले कथा सुनने से सुख मिलता है। गोस्वामी जी से किसी ने पूछा तुमने रामचरितमानस की रचना करी, क्यों करी, किस लिए करी, किस कारण करी। उन्होंने कहा मैंने कोई पुण्य के लिए कथा नहीं करी, मैंने इस कथा को गाया, इस कथा को लिखा, किस लिए। बोले स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबद्ध मति मंजुल मातनोति भाषा निबद्ध मति मंजुल मातनोति। यह जो कथा मैंने लिखी है ना, स्वांत सुखाय, मेरे अंतःकरण को सुख मिलता है इसको लिखने से। और जिस कर्म को करने से हमें सुख की प्राप्ति होती हो, जिस कर्म को करने से सभी लोग प्रसन्न हो, ऐसा कर्म करना चाहिए। चैन सिंह जी ने भागवत कथा शिव महापुराण कराई। सब लोगों ने यही कहा महाराज अच्छा काम किया, किसी ने ये बोला कि आपने गलत किया। अच्छा काम करने पर सब प्रसन्नता करते हैं। धर्म के कर्म करने से सभी जगह प्रसन्नता मिलती है। धर्म के कर्म करने से सभी जगह विजय की प्राप्ति होती है। धर्म एक ऐसी व्यवस्था है जो आपके अधर्म को खत्म कर देता है। धर्म एक ऐसा है जो आपके अधर्म को नष्ट कर देता है, आपके पापों पर पर्दा डाल देता है। इसलिए धर्म हमें सुख प्रदान करता है। अभिषेक करने से, पूजन करने से, कथा सुनने से हमें सुख की प्राप्ति होती है। भगवान शिव कह रहे हैं त्रैलोके भक्ति सदृशा पश्यानास्ति सुखावह चतुर्युगेषु देवेशि कलौ तु सुविशेषतः। चारों युगों में मेरी भक्ति जो है कलयुग में विशेष करके है। चारों युगों में तो है, लेकिन उनमें भी जो कलयुग है विशेषतः, कलयुग में विशेष है। और भगवान शिव कहते हैं बहुत कहने से क्या फायदा, किम बहुक्तेन देवेशि भक्ताधीन सदा ह्ययम्। बहुत क्या कहूं, जो मेरी भक्ति करता है ना, मैं भक्ति के वशीत भूत हूँ। भक्ति जो व्यक्ति करता है वहां मैं खींचे चले जाता हूँ, क्योंकि भक्ति की ऐसी रस्सी है जिससे मैं खींचा चला जाता हूँ। चाहे वह किसी का भी घर हो, सदन कसाई का हो, रेदास का हो, कर्माबाई का हो, किसी का भी घर हो, जो मेरी भक्ति करता है मैं उस भक्ति की रस्सी से, भक्ति के वशीभूत होकर के उस व्यक्ति के हृदय पटल पर चला जाता हूँ, उसके हृदय में जाकर बैठ जाता हूँ। और इस संसार में वही धन्य है। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या निवसति हृदि तेषां श्री हरेर भक्ति रेका। इस संसार में वही व्यक्ति धन्य है जिसके हृदय में भगवान की भक्ति महारानी निवास करती है।
वह निर्धन होकर के भी धनवान है, जिसके हृदय में भगवान की भक्ति विराजमान है। मानव एक भगति करनाता, सो मम भगति भगत करदाता। भगवान केवल एक ही नाता मानते हैं, कौन सा? भक्ति का नाता। इसलिए भगवान की भक्ति कीजिए, भगवान के भगत बनिए। आपका नाम भी भगत जी पड़ जाए, ऐसी भक्ति करो। दो चार भगत जी आपके गांव में हैं, तो आप सबको ही भगत जी की लाइन में आना चाहिए। अभी दो चार है, जैसे आज तो सुबह तो जो है 12-13 लोग थे, माताएं ज्यादा थी। माताओं की संख्या हर जगह ज्यादा होती भैया। माताएं जो है धर्म में आगे है, इसलिए इनका नाम धर्म पत्नी है। पति को जो है धर्म पे ले जाने वाली यही होती है, इसलिए इनका नाम धर्म पत्नी है। हमारे यहाँ जो संबंध है बड़े सुंदर संबंध है भैया। संबंधों में भी एक का नाम बहू होता है, एक का नाम जेठानी होता है, एक का नाम देवरानी होता है। अब बहू नाम इसलिए है क्योंकि वो बहुता में मान करती है, बहुता में सम्मान करती है, बहुता में आदर करती है, इसलिए बहुरानी है। और देवरानी इसलिए है क्योंकि देव घर से आई हुई रानी ही देवरानी कही जाती है। और जेठानी बोले देव घर से आई हुई रानी देवरानी, और इसने मन में ठानी तो खूब ऊंची ऊंची दे। भाभी जी आप तो ऐसा करो, भाभी जी आप तो इतना अच्छा काम करती हो, भाभी जी आप तो बढ़िया पानी भरती हो, भाभी जी आप तो बढ़िया फुल्का सेकती हो, और खूब चढ़ा चढ़ा करके और काम करवाए। तो देव घर से आई हुई रानी देवरानी, और इसने मन में ठानी तो तू बन गई जेठानी। खूब चढ़ाए। तो भैया आपका भी नाम अच्छा होना चाहिए। माता सब में आगे है, सब काम में आगे, बोलने में आगे, देखने में आगे, चलने में आगे, सुनने में आगे, खाने में आगे, पीने में आगे, गाने में आगे, और चुगली करने में भी आगे ही आगे। वहां थोड़ी पीछे रहे। ऐसा कान दे दे के बात करे भैया, बिल्कुल पास में। तो सब में आगे ही आगे होना चाहिए, परंतु सब काम में आगे रहो पर अधर्म में पीछे रहो। अधर्म का साथ कभी नहीं देना चाहिए, धर्म का साथ हमेशा देना चाहिए। जब धर्म हो रहा है और धर्म में भी उसी का साथ देना चाहिए जहां पाखंड नहीं हो। नहीं तो दिखने में धर्म होता है, वस्तुतः अधर्म होता है। पालने योग्य धर्म का खंडन करना ही पाखंड कहा गया है। जैसे पालने योग्य धर्म क्या है? बोले कोई व्यक्ति मर जाए तो मरने के बाद उसे जला दिया जाए और उसके बाद आकर के स्नान करना चाहिए। अब आप कह दो ये तो छोटा बच्चा है, इसको स्नान करने की क्या आवश्यकता है? तो रहने दे बेटा, ठंड ज्यादा लग रही है इसलिए रहने दे, मत नहा। ये अधर्म है। जो पालने योग्य धर्म था उसका खंडन करना ही पाखंड कहा गया है। इसलिए धर्म का खंडन नहीं होना चाहिए। और माताओं को इसीलिए धर्म पत्नी कहा गया है कि ये सभी धर्मों को पालती है। जितनी माताएं पूजन करती है, जितनी माताएं हवन करती है, जितनी माताएं यज्ञ का कर्म में हाथ निभाती है, इतना महाराज पुरुष वर्ग नहीं कर पाता। और माताओं को एक आरक्षण भी है, ये जो पूजन करेगी उसका फल इनको ही मिलेगा। परंतु स्वामी जी यदि इनके पतिदेव पूजन करेंगे तो उनका आधा फल डायरेक्टली उधर खाते में पहुंच जाता है। जैसे अपनी कोई किस्त बाकी होती है तो बैंक में जैसे ही पैसा जाता है तो वो किस्त वाले उसी क्षण काट लेते हैं। जैसे ही पता चला कि बैंक में पैसा आया सोई काट लेते हैं। ऐसे ही जब पति धर्म करता है तो पत्नी के खाते में आधा अपने आप चला जाता है, क्योंकि क्या है, ये अर्धांगिनी है। और अर्धांगिनी का मतलब आधा अंग। तो इनके पास वह फल चला जाता है। परंतु ये माता राम यदि कोई यजन करे, पूजन करे, हवन करे, जब करे तो इनका पुण्य इनके पास ही रहता है। परंतु एक बड़ी विडंबना है कि माताएं कभी अपने लिए कुछ करती ही नहीं। जब भी कोई पूजन करेगी, हवन करेगी, महाराज छोरा की दर्द ठीक हो जाए, मेरे पति देव का बुद्धि ठीक रहे, ये ज्यादा घर में आए तो चिड़े नहीं, लड़े नहीं। जब भी मांगती है तो पति देव के लिए ही मांगती है, घर के लिए ही मांगती है। ये अपने लिए कुछ चाहती ही नहीं है। इसीलिए माताओं में करुणा भरी है, वात्सल्य भरा हुआ है। वात्सल्य भाव इन्हीं के पास है। पिता में थोड़ी कठोरता दिखती है। एक व्यक्ति कह रहा था
कि महाराज आप कहते हो कि भगवान क्षीर सागर में निवास करते हैं, तो क्या दूध का भी कभी कोई सागर होता है? क्या कभी दूध का कोई सागर होगा? तो हमने कहा भैया दूध का सागर नहीं होता तो माताओं के स्तन में दूध कहां से आता? कहां से आ रहा है? कोई नली लगी हुई है क्या? कहीं से फिट हुआ है? यदि क्षीर सागर आपको देखना है तो उस क्षीर सागर का दर्शन करना है तो वहां एक शिशु को उस क्षीर सागर का दर्शन होता है। एक शिशु को उस क्षीर सागर में पालन किया जाता है। और नारायण कहाँ है? बोले नारायण कहीं और नहीं है, नारायण साक्षात पिता है। जिस क्षीर सागर में निवास कर रहे हैं वह पिता है, क्योंकि पिता में थोड़ी कठोरता होती है, नारायण में थोड़ा कठोरता है। वह डांटता भी है, पिता डांटते भी है, पिता फटकार भी लगाते हैं। इसलिए नारायण का स्वरूप यदि कोई है तो वह पिता है। क्षीर सागर का कोई स्वरूप है तो वह माता है। यह माता और पिता दो ही नारायण हैं। यह नर और नारायण दोनों यही है। और इन्हीं का यदि चरणों में हम जुग जाए, इन्हीं का यदि हम आश्रय ले ले तो हमें सभी तीर्थों का, सभी यज्ञों का फल मिल जाता है। क्योंकि माता पिता नारायण है और नारायण ही तो यज्ञ है, नारायण ही तो पूजन है, नारायण ही तो हवन है, नारायण ही तो जप है, नारायण ही तो तप है। तो इन्हीं की चरण शरण ग्रहण कर ली जाए तो जीव सुखी हो सकता है। इनका ही पूजन कर लिया जाए। क्योंकि सर्वतीर्थमयी माता सर्वदेवमयो पिता मातरम पितरम तस्मात् सर्वयज्ञेन पूजये। सर्वतीर्थमयी माता, माँ क्या है? बोले सभी तीर्थमयी माँ है। और सर्वदेवमयो पिता, पिता जो है सभी देवतामय हैं। यदि इन दोनों के चरण की पूजा कर ली जाए तो सभी तीर्थों का और सभी देवताओं का पूजन का फल प्राप्त हो जाता है। ये साक्षात नारायण है। तो माताओं में भक्ति निवास करती है, वात्सल्य करुणा माओं में है। ऐसी माओं के श्री चरणों में प्रणाम, माताओं के श्री चरणों में प्रणाम। भगवान शिव कह रहे हैं किम बहुक्तेन देवेसी भक्ताधीना सदा ह्ययम्। मैं सदा उन भक्तों के अधीन रहता हूं जो मेरी भक्ति करते हैं। उन शिव को हमें भी प्रणाम करना चाहिए, हमें भी प्रार्थना करनी चाहिए। हे शिव, इतनी कृपा करना कि हमारे भीतर भी आपकी भक्ति प्रकट होने लगे, हमारे भीतर भी आपकी भक्ति आने लगे। भगवान को भाव से बोलिए, भीतर से बोलिए, निश्चल होकर के बोलिए, निष्कपट होकर के बोलिए। क्योंकि भगवान का कहना है मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मेरे पास जब भी आओ भैया निर्मल बन करके आओ। पर हम जब भी भगवान के पास जाते हैं ना, कपट करके जाते हैं। और भगवान कहते हैं मेरे पास आओगे यदि कपट कर करके तो मैं तुम्हें पटक लगा दूंगा, तुम्हें पटक दूंगा। इसलिए निष्कपट जाइए। रामचरितमानस में देखिए, कपट करके गई तो पटक दिया, और जो निष्कपट आई उनका गोस्वामी जी नाम ही नहीं लेते। जो कपट करके आई उसका नाम डायरेक्टली बोलते हैं, माताओं का परिचय देते हैं। सीता जी का परिचय दिया तो सीता जी का नाम नहीं बोलते हैं, क्या बोलते? जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल मनावं जासु कृपा निर्मल माति पावं। माता जी का नाम नहीं बोलते। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। हे जनक की बेटी, जनक लली, इस प्रकार से संबोधन करते हैं। और जब माता पार्वती के बारे में वर्णन आया तो माता पार्वती के बारे में भी उनका नाम नहीं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोले जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन षडानन माता
जगत जननी दामिनी दूति गाता, नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। माता पार्वती की भी जब चर्चा आई तो माता पार्वती को भी प्रणाम किया। जय जय गिरिवर राज किशोरी, गिरिवर की बेटी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, महेश की धर्म पत्नी, जय गजवदन सडानन माता, गणेश और कार्तिकेय की माता। हे मां, हम आपको प्रणाम करते हैं, आपकी महिमा क्या गा सकते हैं, परंतु इन सतियों की बात आई तो नाम नहीं बोलते हैं, उन्हें आदर से प्रणाम करते हैं। सीता जी की भी बात आई तो आदर से प्रणाम किया, परंतु जैसे ही विदेश की देवी राक्षसी का नाम आया तो महाराज डायरेक्टली नाम बोलते हैं गोस्वामी जी। सूर्पणखा वन की बहनी, दुष्ट हृदय ऋण दुख दहनी, सूर्पणखा वन की बहनी, दुष्ट हृदय ऋण जस अहिनी। सूर्पणखा रावण की बहनी, यानी दुष्टा स्त्री की बात जैसे ही आई तो उसका डायरेक्टली नाम लेते हैं, परिचय बाद में देते हैं कि कौन है, किसकी बहनी है, किसकी पत्नी है। पहले क्या बोलते, सूर्पणखा। जो आदरणीय नहीं है उसका डायरेक्टली नाम बोला जा रहा है, और जो सम्माननीय है, जिनका आचार विचार अच्छा है, उनको सम्मान दे रहे हैं। तो भगवान के सामने गई है, क्या करके, बोले कपट करके, डेंटिंग पेंटिंग करके जो रूप था उसे बदल लिया और बदल करके भगवान के सामने पहुंची। तो भगवान उसकी ओर देखते ही नहीं है, बल्कि भगवान को यूं कहती है कि विवाह करने के लिए निकली हूं, पर आज तक कोई ऐसा पुरुष मिला नहीं जिससे विवाह हो जाए, परंतु तुमको देख करके कुछ मन मान रहा है। भगवान से कह रही है, तुम सम पुरुष न मोह सम नारी, या संयोग विधि रचा विचारी। विधाता ने हम दोनों को एक जोड़ा के लिए रचा है, और मेरे लायक तो तुम हो नहीं, मन माना कछु तुम ही निहारी। तुम्हें देखकर थोड़ा मन माना है, पूरा मन तो अभी भी नहीं माना है, मेरे जैसे तो तुम हो ही नहीं। राम जी को फेल कर रही है, फिर भी राम जी उसकी ओर देखते नहीं है। सीता चित ही करी निज बात। भगवान सीता जी की ओर देख करके और इस शूर्पणखा से बात कर रहे हैं, उसकी ओर देखते तक नहीं है, क्योंकि दृष्टि जो है ना वो सुपात्र पर डाली जाए, कुपात्र पर दृष्टि नहीं डालनी चाहिए। कुपात्र पर दृष्टि डालने से हमारी शक्ति उसमें जाती है। पहले के जमाने में दृष्टि जिस पर डाल दी जाती थी तो उस दृष्टि से, शिव जी का देखा ना आपने, जब शिव तीसर नयन उघारा, निरखत काम भयो जरि जारा। आंख से जैसे ही उस कामदेव को देखा कि वह भस्म हो गया। कई जगह तो ऐसा वर्णन है कि दृष्टि डाली, दृष्टि डालते से ही पुत्र उत्पन्न हो जाते थे। पहले दृष्टि की सृष्टि थी। तो दृष्टि, हमारी दृष्टि में बहुत शक्ति है, यह बहुत शक्तिशाली बन सकती है, परंतु कब, जब हमारी दृष्टि समभाव में हो जाए, सबको एक भाव से देखे, हमारी दृष्टि विराट हो जाए, हमारी दृष्टि में केवल और केवल परमात्मा दिखने लगे। सिया राममय सब जग जानी, सारा संसार हमें सीताराममय दिखने लगे, सारा संसार हमें परमात्मामय दिखने लगे। हमारी दृष्टि पवित्र होनी चाहिए। और सृष्टि को सुधारना चाहते हो तो दृष्टि सुधार लो। लोग ये जो सृष्टि सुधारने की बात करते हैं, हम तो साहब इतना कहते हैं कि आप आपकी दृष्टि सुधार लो, आंख सुधार लो। यदि आपकी दृष्टि सुधर गई तो सृष्टि तो अपने आप सुधर जाएगी। सृष्टि में कुछ भी गड़बड़ नहीं है। गड़बड़ कहाँ है? हमारी दृष्टि में। अरे भाई को भाई की तरह देखे, पिता को पिता की तरह देखे, पुत्र को पुत्र की तरह देखे, माँ को माँ की तरह देखे, तो कुछ दृष्टि सुंदर है तो सृष्टि में कुछ विकार होगा ही नहीं। सृष्टि क्या है? बोले हमारा ये तन ही सृष्टि है, और इस तन को चलाने वाली ये आंखें ही हैं। आंख देखती है तभी सब कुछ होता है भैया। आंख जो करती है वही सब कुछ होता है। एक बार क्या हुआ कि एक आम के बगीचे में आम लगा हुआ था, तो आंखों ने देखा, आंखों ने इशारा किया हाथों को कि वहां आम है।
हाथों ने इशारा किया पाँव को, भैया चल करके जल्दी चलो, वहां पर आम है, आम लेकर के आते हैं। पाँव गति करके गए और जैसे ही पहुंचे कि हाथों ने अपना कर्म कर लिया, हाथों ने निकाल ले लिया, हाथों ने लेकर के और इसको काट करके और खाया तो पेट तक पहुंचा दिया। इतने में जिस व्यक्ति ने देखा था कि जिस व्यक्ति का वह बगीचा था, जिसका वह आम था, वह आ गया और आ करके जो पीठ पर मारने लगा। पीठ ने कुछ किया था, पीठ की कोई गलती थी, देखा किसने था? आंख ने। तो कष्ट किसको होना था? आंख को। पर कष्ट किसको हो रहा है? पीठ को। अरे आंख ने देखा, पैर ने गति की, लेकर के हाथ आए और काट करके और जैसे ही मुंह में डाला तो पेट को आनंद आया, परंतु कोड़े किसे मारे गए? पीठ को। पीठ को सुझा दी गई, परंतु जब पीठ को सुझाई तो जिसने गलती करी थी कष्ट उसको ही हुआ। क्या हुआ? बोले जैसे ही पीठ पर लठ पड़ने लगे, लाठी मारने लगे, डंडे मारने लगे तो आंखों से आंसू निकलने लगे। जो व्यक्ति गलती करता है कष्ट उसी को मिलता है, दुख उसी को मिलता है, उसी के पास कष्ट पहुंचता है। आंखों ने आम को देखा था तो कष्ट किसको हुआ? आंखों को ही हुआ। इसलिए दृष्टि को सुधार लीजिए। यदि आंख सुधर जाएगी तो समाज सुधर जाएगा, और समाज सुधर गया तो संसार सुधर जाएगा, और संसार सुधर गया तो फिर हमारे यहाँ कुसंग नहीं रहेगा। परंतु हम तो कुसंग में पड़े हुए हैं। बताइए, कल बोला था भस्म लगा के आना, कौन कौन लगा के आया है? कल की बात है, परसों भी बोला, कल भी बोला, आज हमने तो बोला था कि कहीं जाके मत लगाओ, परंतु शिव पुराण में आओ तब तो लगा के आओ। अरे हर जगह की ड्रेस होती है, उस ड्रेस को पहन के आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? स्कूल में यदि यूनिफॉर्म पहन के नहीं जाए तो सरकार जो सर है वहाँ के वो एडमिशन नहीं देती, आने नहीं देती है। पुलिस में आप भर्ती हो गए हो तो पुलिस की वर्दी आपको पहननी पड़ेगी, फौजी में आप भर्ती हो गए हो तो फौजी की वर्दी पहननी पड़ेगी। तो शिव पुराण में आओगे तो शिव पुराण की वर्दी पहन के नहीं आओगे तो आपको एडमिशन मिलेगा? अंदर आने देंगे? आप तो सोच रहे चलो सरकारी है, धर्मशाला है, चाहे जैसे जाओ, कैसे भी चले जाओ, पुण्यात्मा आए, पापात्मा आए, पतितात्मा आए, कोई कैसा भी आए, बोले सबको मिलता है। अरे छूट दे दी, इसका मतलब ये नहीं कि आप आपकी मनमानी करो, इतना तो होना चाहिए। भस्म की इतनी महिमा गाई, स्त्री हत्या, गो हत्या, वीर हत्या, स्वहत्याभ्याम मुच्यते नात्र संशयः। वीर हत्या हो जाए, गो हत्या हो जाए, स्त्री हत्या हो जाए और भस्म लग जाए तो सब पाप भस्मीभूत बन जाए, परंतु फिर भी भस्म नहीं लगा है। सुनते सब है पर करते कोई नहीं है। ये आपकी स्थिति ऐसी हो गई, वो नकटे जैसी। एक गांव में एक नकटा था जिसका नाक कटा हुआ था। सब लोग उसे कहते थे, ए नकटे इधर आओ, ए नकटे इधर आओ। उसने कहा भैया बड़ा लोग चिढ़ाते हैं, क्यों ना पूरे गांव को ही नकटा बना दो। उसने एक दिन एक सज्जन व्यक्ति को बुलाया और पास बुला करके कहा, भैया मैंने नाक काटी नहीं। तो भैया फिर बोले अपने हाथ से काटी। क्यों? अरे भैया एक दिन हुआ ऐसा कि एक सिद्ध महात्मा मुझे मिल गए, उन्होंने आकर के कहा कि तू अपनी नाक काट ले, यदि नाक काट लेगा ना तो तुझे परमात्मा का दर्शन हो जाएगा। ये उसके चक्कर में आ गया और अपनी नाक काट ली, खून बहने लगा। इसने कहा क्यों भैया, नाक तो काट ली पर दर्शन हुआ नहीं। बोले मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, दर्शन थोड़ी हुआ था, वो तो मैं अकेला नकटा था, अब तू भी बन गया साथ में, अब कोई परेशानी नहीं होगी, अब दो बन गए। इसने कहा गजब करा, मेरी नाक कटवा दी इसने। तो इसने तीसरे को बुलाया और तीसरे से, अपना मित्र था बेचारा, इस पे बहुत विश्वास करता था, उसको बुलाया तो उसने कहा क्यों रे भाई नाक क्यों काट ली? किसने काट दी? बोले काटी मैंने ही है, इसलिए काटी कि इसको नाक को काटते ही भगवान का दर्शन हो जाता है। बोले ठीक है तो अपन भी काट लेते हैं, सच में दर्शन हो जाएगा। बोले हाँ पक्की बात है, तू काट तो सही। इसने भी नाक काट ली, परंतु भगवान का दर्शन तो नहीं हुआ। इसने कहा क्यों रे भैया, नकटा बना दिया मुझे परंतु भगवान का दर्शन हुआ नहीं। बोले मेरे को भी नहीं हुआ था, मेरे साथ भी ऐसा ही धोखा हुआ, तो मैंने सोचा मैं अकेला हूँ, तुझे भी बना दूं। इस प्रकार से धीरे धीरे सारा गांव नकटा हो गया। अब फलस्वरूप ये हुआ कि कोई गांव में नाक वाला आ जाए तो उसको बोले नक्कू भैया आ गए हैं, नक्कू भैया आ गए हैं। वो नक्कू भैया चिढ़ने लगता है कि देखो हम नाक वाले हैं तो ये सब चिढ़ रहे हैं। वहां भी बेचारा आकर के वो इन नकटों के बीच में आकर के अपना नाक काट ही लेता है। ऐसे ही आपके गांव में कोई तिलक लगाते हुए मिल जाए
कोई चोटी रखते हुए मिल जाए तो लोग यूं कहते हैं, देखो भैया बड़े भगत जी बनते हैं, बड़ा भगवान का पूजन करते हैं, भस्म लगा लिया, त्रिपुंड लगा लिया। इतना चिढ़ाते हैं कि वहां भी उस तिलक को पोंछ लेता है, चुटिया को कटा लेता है और घूमता रहता है। इसीलिए तो सोचो ना, मैं इतना बोल रहा आपको फिर भी आप नहीं लगा रहे, क्योंकि आपको नक्तों की जो है ना सीख मिली हुई है। अब वो कूट कूट के भरी, अब ये कथा तो 7 दिन होए और आप उनके साथ ज्यादा रहो, अब वो नक्तों के साथ ज्यादा रहो, इसीलिए भैया उनकी संगति ज्यादा हो रही है आपको। कथा का असर कम हो रहा है, नक्तों का असर ज्यादा हो रहा है। क्योंकि विद्यार्थी जो है 3 घंटे रहता है स्कूल में, विद्यालय में, और बाकी 21 घंटे घर पे रहता है, गांव में रहता है, तो गांव की संस्कृति आएगी भैया। अब ये 7 दिन तक केवल कथा होए और उसके बाद में जो है कभी कोई भगत मिल जाए तो 6 महीने में हो जाती है, नहीं तो साल भर में एक बार होती है। अब साल भर में एक बार होए, थोड़ा वैराग्य आपको जागे और इतने महाराज चले जाते हैं। अब 2 दिन हो गए जगाते जगाते पर अभी जागे नहीं है आप। अब कल तक थोड़ा बहुत असर होएगा, बोले कल फिर महाराज पूछेंगे, आपको थोड़ी पता था, आपने कहा ये तो बात गई, अब थोड़ी होना है कुछ, पर आपको पता नहीं था कि ये तीसरे दिन भी महाराज ले बैठेंगे। वो महाराज ने धर दी यहाँ तो आके, अब बहुत गलत हो गया। दुनिया से कहो भैया हमें परमात्मा से रिश्ता बनाना है। मैं तो चली मंदिर में भैया, ओ मेरे सोए भाग जगे, भोला जी तेरे मंदिर हम भी चले, भोला जी तेरे मंदिर हम भी चले, भोला जी तेरे मंदिर हम भी चले, जी तेरे मंदिर हम भी चले। मैं तो चली भोला के मंदिर, मैं तो चली भोला के मंदिर, ओ मेरे सोए बाग जगे, भोला जी मैं तो तेरे मंदिर चले, भोला जी हम तो तेरे मंदिर चले। घास फूस की कुटिया बना के, घास फूस की कुटिया बना के, भोला कोवा में मंदिर बना के, भोला कोवा में मंदिर बना के, कुआ में बिल्व के वृक्ष लगे, कुआ में बिल्व के वृक्ष लगे, भोला जी तेरे मंदिर हम भी चले, भोला जी तेरे मंदिर हम भी चले। जय भोलेनाथ। चाहिए रे तेरे सोना चांदी, ना चाहिए रे तेरे सोना चांदी, ना चाहिए रे तेरे हीरे मोती, ना चाहिए रे तेरे हीरे मोती, ओ ये तो गहरा नाग डसे, ये तो गहरा नाग डसे, भोला जी तेरे मंदिर हम तो चले, भोला जी तेरे मंदिर हम भी चले। जय भोलेनाथ। जय हो।
भोला जी का नाम जपूंगी, भोला जी का नाम जपोगे, गौरी शंकर नाम रटूंगी, गौरी शंकर नाम रखोगे, भोला जी का नाम जपूंगी, भोला जी का नाम जपोगे, गौरी शंकर नाम रटूंगी, गौरी शंकर नाम रखोगे। ओ चाहे गहरा दाग लगे, भोला जी तेरे मंदिर हम तो चले, भोला जी तेरे मंदिर हम तो चले, भोला जी तेरे मंदिर हम तो चले। मैं तो चली भोला के मंदिर, मैं तो चली भोला के मंदिर, मैं तो चली गौरा के मंदिर, ओ मैं तो चली गौरा के मंदिर, ओ चाहे मैं तो चली काशी की नगरी, मैं तो चली काशी की नगरी, ओ मेरे सोए बाग खुले, भोला जी तेरे मंदिर हम तो चले, 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 गौरा जी तेरे मंदिर हम तो चले, गौरा जी तेरे मंदिर हम तो चले, भोला जी तेरे रोज ही जल ही चले, भोला जी तेरे मंदिर हम तो चले। बोले भोले शंकर भोलेनाथ की जय, जय श्री महादेव शंभो। तो भैया जो जाग गए उनके तो भाग खुल गए, और जो नहीं जागे हैं, जो अभी अपने उस संग के ही संग में रंगे हुए हैं, उस संग को छोड़िए और भक्ति के रंग को अपनाइए। मानव एक भगत करना था, सो मम भगति भगत सुखदाई। भगवान की भक्ति भगत को सुख प्रदान करती है, इसलिए उस भगवान से संबंध बनाइए भैया, दुनिया के संबंधों से ऊपर आइए। हम ये नहीं कहते आप घर गृहस्थी को छोड़ दीजिए, अरे आप आपकी घर गृहस्थी को अपनाइए, घर गृहस्थी ही जीवन को चलाने के लिए है, परंतु इस गृहस्थाश्रम में भी भगवान का भजन पूजन कीजिए, भगवान के हो करके रहिए, भगवान के बनिए। हम तो एक बात कहें कि अब 50 वर्ष से जो ऊपर हो गए हैं उनको अपना अपना मोसर कर देना चाहिए। बोले महाराज जीते जी, देखो ऐसा है कि यदि दुनिया को ये लगेगा कि आप जी रहे हो, तो आपकी बेटी का विवाह होगा तो बोलेगी नाना जी आपको तो आना ही है, शादी है। अब नाना जी से चला ही नहीं, और गाड़ी बैठ जाए तो दिन रात हाय हाय करता रहे, राम मेवा लड्डू खाया, बहुत परेशान हुई है। तो ऐसी परेशानी से भी मुक्त हो जाएंगे। और दूसरा कि दुनिया के लोगों को लड्डू खाने का बड़ा शौक है, कोई मरता है तो ये लड्डू पहले बनवाते हैं, और आजकल तो लड्डू की बात तो गई, गुलाब जामुन ज़्यादा बनवाते हैं, गुलाब जामुन खाते हैं और मनवार कर कर के खाए। लो एक तो हमारी तरफ से तो लेना ही पड़ेगा, एक तो खाना ही पड़ेगा, और मनवार करे के खाए। तो दुनिया को जो है खाने का शौक है, तो एक बार सबको बुला लो और सबसे कह दो कि भैया ये आज से मैं दुनिया के लिए मर गया हूँ, आज से मैं दुनिया का नहीं हूँ, आज से मैं ना किसी रिश्तेदार का हूँ, ना नातेदार का हूँ, ना किसी परिवार का हूँ, आज से मैं केवल शिव परिवार का हो गया हूँ, आज से मैं केवल शिव का हो गया हूँ। अब हमेशा मैं शिव मंदिर में जाऊंगा, शिव की कथा का सुनूंगा, भगवान का हो जाऊंगा। आज से तुम यही सोचना कि ऐसा मत कहना कि मेरी शादी में नहीं आए, मेरे विवाह में नहीं आए, मेरे कार्यक्रम था उसमें नहीं आए। क्यों? क्योंकि अब मैं मर गया हूँ, सबको लड्डू खिला दिए। अब दुनिया वाले सब यही सोचना कि तुम्हारे लिए मैं मर गया हूँ, अब केवल मैं जी रहा हूँ उस परमात्मा के लिए, उस ईश्वर के लिए। अब मेरा जो भी जीवन बचा हुआ है उस परमात्मा के लिए है। तो कौन कौन करना चाहता है? अभी सब जीना चाहते हैं। अरे तो हमने कब बोला मरिए, केवल दुनिया के लिए मर जाइए भैया,
क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते कि हम यदि घर में नहीं होए नहीं तो कहीं होए, हमारे बिना तो घर का ऊंधा दाखला हो जाए महाराज बोले, हमारे हम ही घर में है तो सब कुछ हो रहा है। इसलिए थोड़े दिन मर के देख लो क्या होता है, मर जाओ थोड़े दिन, देखे क्या होता है। जो लोग मर गए उनकी वजह से कुछ बचे, कुछ हुआ क्या? सब आप अपने आप ऊपर ढोल रहे हो कि करने कराने वाला सब मैं हूँ, पर करने कराने वाले आप नहीं हो, करने कराने वाला वो परमात्मा ही है, वही गाड़ी चलाता है। वो गाड़ी जब चलती है ना तो उसके नीचे कुत्ता चलता है, तो वो ये सोचता है कि ये गाड़ी मैं ही चला रहा हूँ, पर चला बेल रहे थे। वो जब रुका तो गाड़ी रुक गई, तो उसने कहा हाँ पक्का हो गया है, अब जो है पक्का हो गया है, गाड़ी मैं ही चला रहा हूँ। परंतु भैया गाड़ी कौन चला रहा है? बेल चला रहे हैं। ऐसे ही हम भी उस श्वान के भांति अपने आप को समझ रहे हैं। आपने कुछ काम किया और हो गया तो आप सोच रहे हो ये मैं ही कर रहा हूँ, आपने कुछ काम को बंद किया और बंद हो गया तो आप सोच रहे हो मैं ही कर रहा हूँ, पर भैया आप नहीं कर रहे हो, क्योंकि गाड़ी चलाने वाला कोई और नहीं है, वो मुरली वाला है, वो बंसी वाला है, वो त्रिशूल वाला है, वही हमारी गाड़ी चला रहा है। वो कहा है ना, और कोई नहीं साड़ा नंद का लाला था, गाड़ी वाला नहीं था वो तो मुरली वाला था। सोच रहा नरसी घना बोला चाला था, सोच रहा नरसी घना बोला चाला था। गाड़ी वाला नहीं था वो तो मुरली वाला था, गाड़ी वाला नहीं था वो तो मुरली वाला था। सोच रहा नरसी घना बोला चाला था, सोच रहा नरसी घना बोला चाला था। गाड़ी वाला नहीं था वो तो मुरली वाला था, गाड़ी वाला नहीं था वो तो मुरली वाला था। करब तो माया जिसके नाम पे त्यागी, गृहस्थी भी बन जाते जिसके कारण वैरागी, गृहस्थी भी बन जाते जिसके कारण वैरागी। और कोई नहीं साड़ा नंद का लाला था, और कोई नहीं साड़ा नंद का लाला था। ओ गाड़ी वाला नहीं था वो तो मुरली वाला था, ओ गाड़ी वाला नहीं था वो तो मुरली वाला था। कदी बने गाड़ी वालों वो कदी बने रथ वालों, कदी बने गाड़ी वालों वो कदी बने रथ वालों। कहे भगत तू जैसा बनाए वैसा ही भगवान बने, कहे भगत तू जैसा बनाए वैसा ही भगवान बने। सुदामा का यार वो अर्जुन का साला था, सुदामा का यार वो अर्जुन का साला था। गाड़ी वाला नहीं था वो तो मुरली वाला था, गाड़ी वाला नहीं था वो तो मुरली वाला था। जी सोच रहा नरसी घना बोला चाला था, सोच रहा नरसी घना बोला चाला था। ओ गाड़ी वाला नहीं था वो तो मुरली वाला था, ओ गाड़ी वाला नहीं था वो तो मुरली वाला था। ओ गाड़ी वाला नहीं था वो तो मुरली वाला था। तो भगवान को जब जैसा आप बना लेते हैं वैसा भगवान बन जाता है, परंतु हम उस श्वान के भांति भैया सोच रहे हैं कि ये गाड़ी हम चला रहे हैं, पर गाड़ी चलाने वाला कौन था? अर्जुन की गाड़ी किसने चलाई? अरे ये तो आपको याद है,
गीता का पाठ कितने जने करते हैं यहाँ पे? बहुत कमजोर हो रही है कंचनपुरी अब धीरे धीरे। कंचोर ये जो 2-4 स्तंभ दिख रहे हैं ये भी कमजोर दिख रहे हैं अब। गीता का पाठ करना चाहिए। गीता का पाठ तब करते हैं जब कोई मरने जाता है। अरे उस समय नहीं सुनाना है, उस समय तो उसको तारने के लिए सुनाई जाती है। पर जब मरते समय गीता सुना दी जाता है तो व्यक्ति तर जाता है। जब जीते जी सुनोगे तो क्या नहीं तरोगे? जब जीवन में कुछ समय बचा है, कुछ समय हमारे पास अच्छा है, श्रेष्ठ समय है, तो गीता का पाठ कीजिए। श्लोकार्धम श्लोकपादम, एक श्लोक का ही पाठ करो। गीता बहुत दिव्य ग्रंथ है, भगवान की वाणी है, भगवान ने स्वयं बोला है। तो गीता सुनाने वाला अर्जुन का रथ हाँकने वाला बन जाता है। अर्जुन की गाड़ी किसने चलाई? भगवान ने चलाई। नरसिंह मेहता की गाड़ी किसने चलाई? टूट गई, चक्के टूट गए, तो जोड़ने वही कृष्णा खाती का रूप बना करके आ गया और आ करके नरसिंह जी से कहता है मुझे भी वो मायरा देखने चलना है जो वो नरसी भरने जा रहा है। तो यही देख ले दादा, ये यही मायरा भरना, यही तुमड़े रखे हुए ना, यही भरने जा रहा हूँ मैं। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, मैंने सुना है उनका कोई सेठ भी है, उनकी जो हुंडिया चलती है। तो हुंडी किसे कहते हैं पता है? हुंडी कहते हैं पत्र को। जैसे आज की दुनिया में एटीएम है, आपकी बैंक कहीं भी होगी, पर किसी भी एटीएम में आप वहां आपका एटीएम लगाओ, यदि आपके खाते में बैलेंस है तो पैसे कहीं से भी निकाल लोगे, कोई किसी भी जगह से। चाहे आपकी बैंक उज्जैन में होए और आप दिल्ली में जाके पैसे निकल जाएंगे। ऐसे ही हुंडी का मतलब होता था कि आपने यहाँ से आपके सील सिक्का ठोक करके और पत्र दे दिया, तो आप यदि कहीं भी चाहते हो, जिस जगह चाहते हो, उस जगह से हमारे खाते में से पैसे निकाल सकते हो। ऐसे हुंडियां चलती थी पहले। तो नरसिंह से कहते हैं भगवान की तुम्हारी हुंडी चलती है, वो नरसिंह मेहता की। तो उनके कई ऐसे साहूकार हैं जो आ करके और वहां मायरा भरेंगे, तो हम भी वो देखना चाहते हैं, इसलिए जा रहे हैं, तो हमें भी साथ में ले चलो। उन्होंने कहा भैया कैसे ले जा, देखो गाड़ी टूटी हुई है। तो उन्होंने कहा हम है ना, अरे हम यही काम करते हैं। और भगवान ने उसकी गाड़ी सुधार दी और उसकी गाड़ी भगवान हाँक के ले गए। प्रत्येक भक्त की गाड़ी चलाने वाला भगवान है और हम सोच रहे हैं कि स्वयं चला रहे हैं। अपने आप का अभिमान दूर कीजिए, गर्व दूर कीजिए। मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, ये छोड़िए। मैना ने मैं कही, मैना ने मैना कही, तो मोल भयो 10-20। बकरी ने मैं कहा, कबीर कटायो से। मैना मैं कुछ नहीं हूं, शून्य बन जाइए, अपने आप को गला दीजिए, भगवान के बन जाइए। तो सबकी गाड़ी चलाने वाला वही भगवान है। कदी बने गाड़ी वालों, कदी बने रथ वालों, कहे भगत तू जैसा बनाए वैसा ही भगवान बने। वह सब कुछ करने में समर्थ है। हमारे जो है आचार्य जी वृंदावन जी, ये भी बड़ी सुंदर कविताएं सुनाते हैं ऐसी। तो आज थोड़ा इनसे भी सत्संग श्रवण करें। आपके गांव में चौथी बार आए हैं, तो हमने कहा कि महाराज थोड़ा सा आप भी कुछ श्रवण कराइए हमारे भक्तों को। तो आज ये बोले चलो ठीक है, आप कहते हैं तो महाराज सुना देंगे। तो कुछ समय के लिए इनसे भी हम प्रवचन श्रवण करें और फिर पुनः जो है माता सती को भगवान उपदेश दे रहे हैं, भक्तों का लक्षण बता रहे हैं, नवधा भक्ति कह रहे हैं, संबंध बता रहे हैं मुझसे कैसे संबंध बनाएं, और फिर भगवान ने क्या लीलाएं करी है उनकी चर्चा करें। उससे पहले महाराज से थोड़ी कथा श्रवण करें और फिर हम जो है कथा में प्रवेश करेंगे। श्री राधे।